जय श्री राम, जय हिंद। साथियों, आप लोगों के सामने हम उस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति पता नहीं सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि वह अकेले ऐसे चल रहा है इस समाज में जैसे भेड़ियों के गिरोह में शेर दहाड़ते हुए निकलता है और शेर की तरह से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या हम उस व्यक्ति का साथ देंगे? क्या आपके घर के लिए कोई विवाद करने के लिए तैयार हो जाए, आपके घर की रक्षा के लिए कोई तैयार हो जाए, उसका साथ देंगे? कल्पना करिए। और जो खुद के घर की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे के घर की क्या करेगा? वो तो मुर्दा है, इस समाज में मुर्दों की तरह से जीवन यापन करता है। बाकी सूअर, बिल्ली, कुत्ते सभी लोग जीते हैं और मर जाते हैं। हम बात करते हैं दो व्यक्ति की। एक व्यक्ति यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो यति नरसिम्हानंद गिरी बन गए, दूसरा व्यक्ति वसीम रिजवी के बारे में। दोनों मिलकर के एक महान अभियान चला रहे हैं सनातन संस्कृति के लिए, और सनातन संस्कृति के लोगों की क्या सोच है उस सोच के बारे में बात करते हैं। कहा गया है हमारी संस्कृति में, धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस्ततो जयः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यह कहते हुए चलता है। और आपको समझना होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को बलिदान देकर के ये बात कह रहा है, मैं ये भी नहीं प्रमाणित करता कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, लेकिन इस बात को जरूर कहता हूं कि क्यों नहीं भारत में एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जाए, या भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या सभी धर्मगुरु मिलकर के एक मंच तैयार करें और उस मंच पर सभी कुरान को और उसके बाद हमारी सनातन संस्कृति के पुस्तकें और सभी को ला करके प्रमाणित, जिसमें विवाद है, ला करके सबके सामने प्रस्तुत किया जाए कि वह व्यक्ति जो कह रहा है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो उसकी प्रमाणिकता दिया जाए और उस महान व्यक्तियों को सम्मानित करके उनको श्रेष्ठतम व्यक्तित्व का पदवी दिया जाए, और अगर गलत है तो उनको फांसी दिया जाए। वसीम रिजवी ने अभी एक पुस्तक लिखा है मोहम्मद, जिसके बारे में बहुत सारा चीज उन्होंने खुलासा किया है, और खुलासा करके वो जिंदा है इस भारत में, जिंदा है। और जिंदा इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। क्यों नहीं मुसलमान धर्म के लोग इस बात को लेकर के कुरान सामने लाते हैं और मोहम्मद उसकी पुस्तक लाते हैं, सबको कॉलम वाइज मिलाते हैं, मिला करके समाज को यह दर्शाने का काम करते हैं कि तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो। अगर वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो उनकी बात को मानना होगा, क्योंकि इस राष्ट्र को जब तक श्रेष्ठ और ताकतवर लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा और श्रेष्ठ और ताकतवर धर्म का संचालन नहीं दिया जाएगा, तब तक इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, न किसी संस्कृति का विकास हो सकता है, संस्कृति का नुकसान ही होगा। यति नरसिम्हानंद सरस्वती अकेले दहाड़ रहे हैं, जो यति नरसिम्हानंद गिरी बन गए। क्या कारण है कि उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई और सनातन धर्म के लोग चुप हैं और उसके बाद भी उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है कि वसीम रिजवी 26 आयतों को लेकर के कोर्ट में जाता है और उसके बाद भी वह इस समाज में है? उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। हम किसी के बात को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को जरूर प्रमाणित कर रहे हैं कि आइए कम से कम 2 शब्द बोलिए। अगर आप अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते, 2 कदम नहीं चल सकते, तो आप सूअर हैं, बिल्ली की तरह से आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और मर जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, तो फिर हमको यहां पर रहने का क्या अधिकार है? कुछ लोग आकर के वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करो। उन कमीनों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस बात को सामने लाते हो कि वसीम रिजवी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कह रहे हैं वो गलत है। किसी मंच पर बैठा करके कुरान लाइए, हमारे वेद को लाइए, गीता लाइए, सबको प्रमाणित कर दीजिए। जो गलत है उसको फांसी दीजिए, जो सही है उसको सम्मानित करिए। ये काम करिए, तब जाकर के समाज का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जिससे जन क्रांति हमारी सनातन संस्कृति के लिए हो सके। जय हिंद, जय श्री राम।